से एक फॉरेन इन्वेस्टर से बात करते हैं और वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने से पहले या यहाँ काम करना शुरू करने से पहले वो टैक्स अथॉरिटीज के बारे में और जो टैक्स में हमारे जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके हवाले से वो क्या सोचता है। रिसेंट पास्ट में हमें लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की उस तरह की इंक्वायरीज नहीं आ रही जिस तरह की पास्ट में आती थी, और शायद उसकी एक वजह जो है वो टैक्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो सकता है। ये पिछले एक सालों में देखा यहाँ एमएनसीज अपना एक बहुत ह्यूज पैसा ले जाने के लिए जब बात करती है तो स्टेट बैंक ने उसको वहां पे रोक दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान जैसी कंट्री को जरूरत ही क्यों होती है? जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, किसी बड़ी इंडस्ट्री में लगेगी या किसी बड़े सेक्टर में लगेगी तो फॉरेन उसने वापस नहीं जाना होता, थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, वो आदमी इन्वेस्ट करेगा, यहाँ से कमाएगा और फिर वापस लेके जाएगा। बात है वो अचानक से कुछ 4-5 साल पहले से जो जब हमें डॉलर का थोड़ा क्रंच आना शुरू हुआ तो हमने इनफॉर्मली या फॉर्मली उसको जिस तरह से रोकने की कोशिश की है उससे प्रॉब्लम आ रही है। जो आप दूसरा पहलू कह रहे हैं कि अगर मुझे स्टेट बैंक का अप्रूवल मिल भी जाता है तो अक्सर वो बेशतर पेमेंट्स के ऊपर मुझे कमिश्नर से अप्रूवल लेना होता है कि जी ये मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मेरा इस पे टैक्स रेट कम होगा। एक नया सिलसिला शुरू होता है, 4B आ गया सुपर टैक्स, 4C आ गया सुपर टैक्स। अब वहाँ इनकम एग्जेम्प्ट थी, यहाँ पे FVR, वहाँ 4C और 4B मांगने खड़ा हो गया। वो फिर लिटिगेशन का पार्ट बना। 4B में आपने देखा वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला गया, फिर कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दी कि ठीक है ट्रीटी में अगर इनकम की एग्जम्पशन है तो वहाँ पे 4B सुपर टैक्स नहीं लगेगा। साइमल्टेनियसली पे 4C आया, 4C के साथ भी वही इशू है, फिर वो कोर्ट चला गया। मतलब 4B डिसाइड होने के बाद भी FVR या टैक्स अथॉरिटी को ये समझ में नहीं आया कि ट्रीटी में अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो 4C भी नहीं लगाना चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे यहाँ आपको पता है इंटरनेशनल फिनोमेना है कि ट्रीटीज का एक मिसयूज भी हुआ है। मिसयूज है या आप उसे अब्यूज कहें कि दुनिया में ये एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर OECD ने बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के नाम से प्रोजेक्ट निकाला है। तो उस इन तमाम तर चीज़ों की वजह से हुआ ये कि मैं थोड़ा सा एम्पैथाइज कर रहा हूँ टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ कि उनको भी ये कुछ खदशात लगते हैं कि हर जगह शायद ट्रीटी जो है वो अब्यूज या मिसयूज हो रही है और वो उसका सहारा लेके कभी इस तरह के केसेस बनाते हैं, या ये कि उनके ऊपर इतना टैक्स कलेक्शन का प्रेशर है कि एट टाइम्स उनको ज़रा सा भी कोई रास्ता मिलता है या कोई उनको लगता है कि ग्रे एरिया है तो वो उसमें कोशिश करते हैं कि हम इस पे टैक्स डिमांड तो क्रिएट कर दें। इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में लाने के लिए आपको नहीं लगता कि कुछ इंसेंटिव्स जो हैं वो दिए जाएं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पाकिस्तान में? आप सही कह रहे हैं। देखिए इंसेंटिव से ज़्यादा जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है वो आती है स्टेबिलिटी की। मैंने जब आज इन्वेस्ट किया तो लेट से 29% रेट था टैक्स का, ठीक है ना। हम सबको पता है, हम अकाउंटेंट हैं, आप उसका एक बनाते हैं, IRR निकालते हैं। एक बंदा नॉन फाइलर है, उससे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाके अपना नॉर्मल टैक्स पे करेगा, वो तो रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा। प्रिज्यूम ये कर रहे हैं कि हर आदमी अपना इकोनॉमिक बिहेवियर वैसे ही रखेगा जैसा कम रेट के ऊपर था। हाँ, उसके बाद भी अगर वो फाइलर नहीं बनता तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है मुझे कम से कम ज्यादा टैक्स ही आ जाएगा। क्या FVR को सजेस्ट इसमें करेंगे, किस तरह का मैकेनिज्म वहां पे हो और क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट है तो ये चीज आसान हो सके? थोड़ा सा ना शायद ये डिस्टिंक्शन की जरूरत है कि जो टैक्स पेयर फाइल कर रहा है अपनी रिटर्न कम से कम फाइल कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, उसमें कुछ लोगों पे हमेशा खदशात रहते हैं कि शायद अंडर डिक्लेरेशन है या जो है। अगर अंडर डिक्लेरेशन है तो तभी करें जब उसकी कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आ जाए आपके पास। नहीं, हाँ, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन भी ये है कि आपके रिटर्न से निकाल के वो कहते हैं डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। कह रहा हूं ना, इसके पास इजी टारगेट ये होता है कि ये 4 लोग मेरे पास हैं, इन्हीं में से मैं कुछ निकाल लूं। अच्छा, कभी कभी इश्यूज निकल भी आते हैं, जाहिर है क्योंकि इतना ज्यादा हाई रेट है तो हमारे यहाँ भी जो टैक्स पेयर्स हैं वो कोशिश तो उनकी होती है कि कुछ चीजों पे लीगल पोजीशन ले लें